Hello student, welcome again to our YouTube channel. Today we are going to start class 7th Geography NCERT chapter 2nd Inside Our Earth. You can see here the chapter number 2nd Inside Our Earth. Before it, I want to tell you that our series of videos related to एनसीईआरटी सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं सारी की सारी एनसीईआरटी जो 2023 के अंदर अपडेट हुई है, अपडेटेड इन 2023, उसको क्या कर रहे हैं हम वापस एक बार रीअपलोड कर रहे हैं कि ताकि जो भी अपडेट होके आया है वो भी आपके साथ डिस्कस हो और जो न्यू स्टूडेंट है उनके साथ भी ये कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि क्या है कि जो ओल्ड यूट्यूब वीडियोस है वो क्या है पुराने हैं लेकिन ये अपडेटेड है। ओके, हमने इतने समय में कवर किया है क्लास 6th एनसीईआरटी कवर की है, लगभग ऑल सब्जेक्ट। पर्टिकुलरली हम जो कवर कर रहे हैं वो यूपीएससी से रिलेटेड कर रहे हैं। क्लास 6th की हमने स्किप की है यूपीएससी के पर्पज से, वो की है हमने पॉलिटी हमने डिस्कस नहीं की। क्लास 7th के बाद हम वापस क्लास 6 की पॉलिटी डिस्कस करेंगे और जो 7th क्लास की अब फिलहाल जो ज्योग्राफी हम डिस्कस करने वाला है ये पहली सब्जेक्ट है। अगर आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी नहीं देखी है, 6th क्लास में ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। हिस्ट्री के 3 वॉल्यूम है, हिस्ट्री क्लास 6th की और 7th की और 8th की। ये तीनों वॉल्यूम आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के रूप में पढ़ना होता है। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो आपको, जैसे कि आपने क्लास 7th की हिस्ट्री पढ़ ली लेकिन आपको नहीं पता कि क्लास 6th में क्या है हिस्ट्री के अंदर, तो वो बेसिक्स अगर नहीं पता है तो आपको क्लास 7th की हिस्ट्री समझने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी और आपका जो क्लियर होना चाहिए एज ए पर्सपेक्टिव के आपके हिसाब से ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ज्योग्राफी आप उसी पिछले क्लास की भी देखिए, साइंस भी देखिए और हिस्ट्री भी देखिए। फिर आते हैं क्लास 7th के अंदर और डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम क्लास 8th की करेंगे, 9th की करेंगे, 10th की करेंगे और 11th 12th की हम एनसीईआरटी सीरीज के अंदर ये सारी की सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे। भले ही कितना ही टाइम लगे, आई थिंक करीबन 1 साल के आसपास टाइम लगने वाला अपने को। नेक्स्ट, इनसाइड आवर अर्थ, द सेकेंड चैप्टर, previous chapter related to environment, we have discussed previous chapter related to environment, okay, और so second chapter है inside our earth। so today all the जो फैक्ट है या फिर जो ऑल जो डिस्कशन का मैटर है वो अर्थ के बारे में है। जो अर्थ है उसके इनसाइड में क्या है, इंटीरियर में क्या है, ठीक है, ये सब डिस्कशन का मैटर रहेगा। देखिए, अब मेनली हम बताते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक बार आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीरियर होता क्या है। देखिए, एक डायग्राम के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ आप देखेंगे कि जो ऊपरी लेयर है, ठीक है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे वाली लेयर है उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ क्रस्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। लिथोस्फीयर या फिर क्रस्ट से नीचे आता है मेंटल और उसके नीचे आता है कोर, ठीक है। कोर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, ठीक है। कोर मेंटल बाउंड्री इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं डिस्कस एक बार आपको यहाँ पे कर लेता हूँ। एज्यूम दैट ये है इनर कोर, ठीक है, और ये है आउटर कोर। आप एक अर्थ की स्ट्रक्चर समझ रहे हो, ठीक है, और ये है मेंटल और इसके ऊपर जस्ट क्या है क्रस्ट। आप देखेंगे कि कितनी लेयर बन रही है। ये अगर थोड़ी सी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि जो क्रस्ट है उसकी जो थिन लेस है या फिर थिकनेस है वो काफ़ी कम है और मेंटल है काफ़ी बड़ा है, कोर है ये भी काफ़ी बड़ा है। जो क्रस्ट है आई थिंक 1% पार्ट है
और मेंटल करीबन करीबन ये आई थिंक 75 के आसपास कवर करता है, और ये 35 के आसपास, 25 के आसपास, 35, 65 ऐसा कुछ जो भी है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब आपने जो अर्थ क्या है, हम ज्योग्राफी में एक्चुअली जो स्टूडेंट समझते हैं कि सर ज्योग्राफी मतलब अर्थ के बाहरी बाहरी जो हिस्सा है, पेड़ पौधे क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, जंगल कितने हैं, ठीक है, और क्या है, जैसे कि तालाब वगैरह है। नहीं, इसके साथ में हमें ये भी पढ़ना होता है कि अर्थ के बाहर के साथ साथ अंदर भी क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे बना हुआ है, ये सब भी डिस्कशन हम ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। देखिए, जस्ट लाइक ऑनियन, मैंने बोला ना, जब ऑनियन की जैसे कि कितनी परतें होती है, किस प्रकार से, जैसे कि कोई मोटी होती है, कोई छोटी होती है, ठीक है, पतली होती है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर विथ वन इनसाइड अनोदर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक के अंदर दूसरी परत निकलेगी, आप जाएंगे अंदर क्रस्ट के अंदर, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। आप देखेंगे कि जो अपर मोस्ट लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले। इट इज द थिनेस्ट ऑफ द लेयर। आप देखेंगे कि ये जितनी भी लेयर प्रेजेंट है अर्थ की जो इंटीरियर में, उससे सबसे पतली लेयर कौन सी है, क्रस्ट वाली। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। कैसे, ये कैसे हुआ, देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। कॉन्टिनेंट क्या होता है और ओशियन क्या होता है। एज्यूम दैट ये है एक लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमने कल वाले पार्ट में पढ़ा था, लिथोस्फीयर, ठीक है। ये इस पे लिथोस्फीयर और ये है हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर है, इसका मतलब क्या है, ये रॉक्स वगैरह यहां से स्टार्ट होगी यहाँ तो, ठीक है, ये वाली। लेकिन हाइड्रोस्फीयर में क्या है, यहां तो वाटर है, यहां वाटर होने के कारण यहां से स्टार्ट होती है ये वाला। तो आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ बन जाती है 35 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, और इनकी लेंथ ओनली फॉर क्या रहती है, 5 किलोमीटर। तो इसको बोलते हैं हम क्रस्ट वाला पार्ट। क्रस्ट वाले पार्ट के अंदर लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर दोनों आ जाते हैं। लिथोस्फीयर जो स्थल वाला पार्ट और हाइड्रोस्फीयर मतलब जो समुद्र है, ओशियन है, वो वाला पार्ट, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 35 और 5 किलोमीटर कैसे है। देखिए, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो कॉन्टिनेंटल जो मालदीव वाला पार्ट है, मालदीव वाला पार्ट कैसे, वो वाला, ये वाला जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट, जो इसको बनाने में कौन से, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट बनाते हैं। इट इज दस कॉल्ड सियाल। अब सियाल किसको बोल देंगे, सिलिका और एल्यूमिनियम को दोनों को एक साथ मिलाया और उसको बोलेंगे सियाल। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जब आप यही पार्ट वाला जब ओशियन के अंदर जाएंगे तो वहां करेगा सिलिका और मैग्नीशियम वाला पार्ट फॉर्म करेगा, ये वाला ओशियन वाला क्रस्ट। ये 5 किलोमीटर ओशियन वाला, सीमा की जो चौड़ाई होती है 5 किलोमीटर, और जो सियाल की जो गहराई होती है या फिर गहराई के वो, ठीक है, वो होती है 35 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये मोटा मोटा ध्यान में रहना चाहिए, सियाल क्या है और सीमा क्या है। सियाल का मतलब है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब है सिलिका एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट मूव ऑन, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल, ठीक है। जस्ट मतलब जो क्रस्ट है, ये ऊपरी लेयर क्रस्ट है, ये मिलके बन गई, एज्यूम दैट ये कॉन्टिनेंटल हो या फिर आई थिंक ये कॉन्टिनेंटल मान लो, ये ओशियन मान लो। इसके जस्ट नीचे क्या आती है, ये मेंटल वाली जो आती है, ये क्रस्ट है, ठीक है, और ये लेयर आती है जस्ट नीचे इसके मेंटल, विच एक्सटेंड डेप्थ 2900 किलोमीटर। आप देखेंगे कि ये 2900 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। मेंटल वाली जो लेयर होती है वो इतनी बड़ी है, ठीक है, 2900 किलोमीटर अंदर तक जाती है। देखिए जो क्रस्ट होती है वो आप देखेंगे कि 2900 किलोमीटर के हिसाब से तो कुछ है भी नहीं, 35 किलोमीटर ही है, 35 किलोमीटर ओनली।
बिलो द क्रस्ट द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, इससे भी इनर क्या है, कोर है। आप देखेंगे कि मैंने बोला था कोर सबसे इनर है, ठीक है। विद द रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर, आप देखेंगे कि ये जो कोर है इसकी जो रेडियस है ये 3500 किलोमीटर है। 3500 ये हो गए और 2900 ये हो गए, करीबन कितने हुए, 3000 और 3000 6000, 6300, और ये कुछ ऐसे मिला के ये हो जाता है 6300 और 6400 के आसपास, ठीक है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, जो ये वाला पार्ट है इनर कोर वाला, ये किससे मिलकर बना होता है, ये निकल और आयरन से मिलकर बना होता है। इसको जैसे कि फेरस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फेरस, सॉरी नीफे, ठीक है। नीफी का जो शॉर्ट फॉर्म, निकल और आयरन का शॉर्ट फॉर्म है नीफी, ठीक है। तो नीपे से कौन मिलकर बना हुआ, वो कोर वाला पार्ट है। ये जो है क्या है, कोर वाला पार्ट है। देखेंगे द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप देखेंगे कि ये जो सेंट्रल कोर है, ठीक है, सबसे इनर कोर, ये काफी हाई टेम्परेचर के साथ में रहता है। नेक्स्ट मूव ऑन, देखिए यहाँ कुछ मैंने स्लाइड्स ले रखे, फोटोज वगैरह। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। आप देखेंगे कि इतनी पतली लेयर है तो वो 1% ही कंसिस्ट करती है। 24% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल। अब देखिए मेंटल है वो 84 नहीं 84 जो परसेंट है वो मेंटल के हाथ में जाता है, और जो पीछे रहा 15% वो क्या है, कोर मिलके बनाती है। अगर आप यहाँ आप वापस आएंगे यहाँ पे, तो ये है 1%, ये है 84%, और ये है मिलके बनाता है 15%। तो टोटल क्या है, 100% इसका वॉल्यूम होगा। द रेडियस ऑफ अर्थ इज द 6371 किलोमीटर। आप इसको देखेंगे या फिर इसको मापेंगे तो आपको लगता है कि 3500 यहाँ हो गए, 2900 यहाँ हो गए, टोटल मिलकर कितने हुए, 6700 तो यहाँ हो गए, और 6700 से मिल थोड़ा बहुत ऊपर, 6700 नहीं, थोड़ा बहुत इससे ऊपर आप जाएंगे, ठीक है। ये इतने करीबन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, वर्ल्ड ओरिजिन। जो वर्ल्ड ओरिजिन है वो क्या बोलता है कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो हम आगे जस्ट इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। लैटिन वर्ड है, इग्निस का मीनिंग होता है फायर। अब इग्निस का मीनिंग आपको याद रखना है फायर, ठीक है। सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेडिमेंटम जो भी है सेडिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मीनिंग द सेटल डाउन, सेडिमेंटम का मतलब होता है मीनिंग द सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक द ग्रीक वर्ड है, वर्ड मीनिंग मेटाफॉर्मोस, मीनिंग द सेंस इन द फॉर्म, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं। अब आते हैं ग्लोसरी पे। ग्लोसरी के अंदर दिया हुआ है कि फॉसिल्स वर्ड का क्या मीनिंग होता है, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक आर कॉल्ड फॉसिल्स। आप देख सकते हैं कि इसको फॉसिल द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल, जो जैसे कि कोई प्लांट वगैरह इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर डूब जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या बनता है, फॉसिल्स के रूप में बन के उभरता है। डू यू नो, एक और डू यू नो आया है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज द साउथ अफ्रीका। जो सबसे जो डीप है, अर्थ के डीप है वो माइन है, वो साउथ अफ्रीका के अंदर है। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर गहरी है। 4 किलोमीटर गहरी मतलब अभी तक क्रस्ट के अंदर है, क्योंकि क्रस्ट खुद 35 किलोमीटर में, ठीक है। डीप in search of the oil engineer have dug a hole of about 6 किलोमीटर डीप। आप देख सकें कि जो इंजीनियर है ऑयल की जो सर्चिंग या फिर खोज में 6 किलोमीटर तक क्या है, इन्होंने जो हॉल है वो खोद रखा है। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग ए हॉल ऑफ 6000 किलोमीटर। इतना गहरा 6000 किलोमीटर आप गहरा हॉल बनाएंगे, तब यहाँ सेंटर पर आप अर्थ के सेंटर पर जाके पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन, रॉक्स एंड मिनरल। अब बात करते हैं रॉक्स और मिनरल की, क्योंकि जो अर्थ का इंटीरियर है, आप देखेंगे जो अर्थ का इंटीरियर है वो रॉक्स और मिनरल से ही बना होता है।
उनके बारे में हमें डिस्कस करना है कि वहाँ अर्थ के अंदर कौन कौन सी रॉक्स वगैरह प्रेजेंट हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जब क्रस्ट की बात कर रहे हैं, एनी नेचर या फिर एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो किस मैटर से बनता है, ठीक है, उसी को ही हम रॉक बोलते हैं। आप देखेंगे कि अर्थ का जो क्रस्ट है प्लास्टिक से तो बना नहीं है, ठीक है, या फिर किसी पौधों से तो बना नहीं है, वो ऑब्वियस बात है कि वो किसी न किसी रॉक से बना है, ठीक है। रॉक से धीरे धीरे उनका डिग्रेडेशन होते हुए वो सैंड के अंदर कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स है वो उनका कलर चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकती है। टेक्सचर का मीनिंग होता है कि उनकी जो कण वगैरह मौजूद है या कंकड़ पत्थर किसी के अंदर बड़े बड़े हो सकते हैं, किसी के अंदर फाइन बारीक हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से और आपके स्टेट एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये रॉक्स वगैरह इनके टाइप्स हर जगह लगभग पूछ लिए जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। आपको रॉक को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट। फर्स्ट है इग्नियस रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक तीनों को हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट रहता है आपका उसके बाद भी तो मुझे कमेंट में पूछिए, ठीक है। एक बात और मैं बताऊंगा कि आप कमेंट में ये पूछिए मुझे या फिर ये बताइए मुझे कि आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम थोड़ा बहुत इस वीडियोस के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि फिलहाल आप क्या कर रहे हो, ठीक है। Igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rock. When the molten magma cools, it becomes solids. Rock thus formed are called igneous rock. They are also primary rock. आपको एक छोटा सा मैं समझाना चाहूँगा। अर्थ है, assume that ये है inner part of earth, ये क्रस्ट मान लो और ये है inner part of अर्थ, ठीक है। जब इसके अंदर क्या है आप देखेंगे कि हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है कि जो कोर लेवल पे या फिर मेंटल लेवल पे क्या है, हाई टेम्परेचर पाया जाता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, कि जो चट्टानें होती है, ठीक है, वो होती है मेल्टिंग, मेल्ट डाउन हो जाती है, ठीक है। मेल्ट डाउन होने के बाद में उनका क्या है, प्रेशर बढ़ता है, धीरे धीरे क्या है वो खा जाती है इस क्रस्ट को भी। ये गर्मी इतनी होती है कि क्रस्ट को भी क्या करती है, पिघला देती है। पिघलने के बाद वो प्रेशर क्या होता है, वो निकलता है बाहर एज ए मैग्मा, इसको बोलेंगे हम मैग्मा, ठीक है, एज ए मैग्मा। ये तो होता है, जो मैग्मा होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है। जब ये बाहर आता है, जब क्या है ये बाहर आता है तो इसको हम बोलते हैं लावा, ठीक है। ये मैग्मा वाला पार्ट है, ये लावा वाला पार्ट। जो क्रस्ट से बाहर आ गया वो मैग्मा है, वो लावा बन गया। ये लावा जब कोई भी चट्टान का फॉर्म करेगा, ठीक है, ये ऐसे ही बन गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी वगैरह बनाता है, इन चट्टानों को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इनको बोलने का मेन रीजन है क्योंकि ये आई थिंक इसको बोल सकते हैं कि ये एक अग्नि से बनी होती है। कैसे अग्नि से, ये काफी टेम्परेचर से चट्टानों को पिघला के हुए एकदम बारीक सी, कह सकते हैं कि इतनी अच्छी चट्टानें कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। ये बनती है इग्नियस रॉक एकदम लावा से। तो लावा से बनने वाली रॉक्स कौन सी होती है, इग्नियस रॉक। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा और नहीं भूलोगे। या एज्यूम दैट ये है अर्थ, ठीक है, इसके अंदर से मैग्मा मेंटल वगैरह होता है। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। अब इसके अंदर भी एक लोचा है। क्या लोचा है, ठीक है, 2 टाइप की होती है इग्नियस रॉक। पहली है इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक।
दो टाइप की है इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। वो कौन कौन सी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कैन यू इमेजिन ए लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वल्केनोज, जो वल्केनो होती है या फिर ज्वालामुखी होती है उनके अंदर से जो लावा बाहर आता है, उनको इमेजिनेशन कर सकते हैं क्या? कभी बार आपने न्यूज के अंदर सुना होगा कि उस ज्वालामुखी फटने से काफी सारा डिजास्टर आया या फिर काफी कोई डिजास्टर नहीं आया, ऐसा कुछ आपने स्ट्रोम्बोली वगैरह काफी डिस्कस या फिर सुना होगा। काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये टॉपिक ज्योग्राफी के हिसाब से। अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए एज्यूम दैट, वापस हम एज्यूम करते हैं कि ये जो लावा ये है क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। यहां बनता है मैग्मा, मैग्मा मतलब पिघलने से मैग्मा बनता है। धीरे धीरे ये काटता काटता क्या है, पिघलाता पिघलाता यहां तक पहुंचता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी जो गर्मी से क्या है वो पूरा पूरा नहीं कट पाता है, यहीं पे वो क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है। जो इनर डिपोजिट होता है ये चट्टानें बनती है, काफी बड़ी इनर डिपोजिट, उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई होप दैट कि जो अंदर ही अंदर बनने वाली है, अंदर ही अंदर काफी सारी जो आकृतियां बनती है, आई थिंक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तस्तरी लाइक स्ट्रक्चर बनती है, कई सारी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव वाले। जब ये बाहर निकलता है, ये लावा धीरे धीरे क्या है ये बाहर भी निकलेगा, ठीक है। ये बाहर निकला, ये होता है एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस, एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर निकल चुका है लावा, एज ए जो मैग्मा बाहर निकल चुका है और बाहर निकलते ही उसको बोल देंगे हम लावा, ठीक है, उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो अंदर है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक डिफरेंट बात है कि जब ये बाहर निकलेगा तो ये काफी क्या है, थिन लेयर में फैल सकता है, या फिर इतना प्रेशराइज नहीं होता है, मतलब बाहर इतना प्रेशर नहीं होता, बाहर आने के बाद वो एकदम डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है प्रेशर इतना होता है कि ये धक्का दे 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 के थक जाता है, लेकिन ये क्रस्ट टूट नहीं पाता। इसलिए क्या है, इतना प्रेशर होता है, तो ये क्या है, हार्ड रॉक एकदम से, वो कह सकते हैं कि काफी सारी उसका जो निर्माण है हार्ड रॉक के रूप में निर्माण होता है, उसको तोड़ने में भी काफी डिफिकल्टीज आ सकती है, ठीक है। जो बाहर वाली होती है इतने हार्ड रॉक्स नहीं होती है। तो एज ए कंपैरिजन आपको पूछा जाए कि इंट्रूसिव वाली हार्ड रॉक है या फिर एक्सट्रूसिव वाली हार्ड रॉक है, कंपैरिजन के हिसाब से जो एक्सट्रूसिव वाली हार्ड रॉक है वो इतनी हार्ड नहीं होती है कंपैरिजन टू इंट्रूसिव वाली, ठीक है। ये आई थिंक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो पूछिए मुझे, ठीक है। लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा। आप देखते हैं कि जो मैग्मा है वही लावा है, ठीक है। जब लावा बाहर निकलता है, फियरी मतलब एक तेज तर्रार, ठीक है, कह सकते हैं कि इतनी गर्मी से वो, आप कोई भी एग्जाम्पल के रूप में कोई भी आप लिक्विड या फिर कोई ऐसे मटेरियल को आप किसी बंद पैकेट के अंदर गर्म कीजिए। आई होप ये एक्सपेरिमेंट ज्यादातर लोगों ने किया होगा, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जो ऑयल होता है, ठीक है, वनस्पति ऑयल, उसको मैंने गर्म किया था। तो गर्म करने के बाद उसका जो ढक्कन क्या है फट के उड़ के चला गया। तो एज ए एग्जाम्पल आप भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा दूर रहिए क्योंकि उसके अंदर लगने की संभावना होती है। आप गर्म करेंगे तो उनका जो इसके अंदर क्या है, कणस वगैरह होते हैं, पार्टिकल्स, जो कण है उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनकी जो एक्टिविटीज है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने के कारण ये धक्का लगाते हैं इससे, ये साइंस के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है। बॉर्डर पे धक्का लगाते हैं और बॉर्डर पे ये क्या है, ढक्कन टूट जाता है। तो इसी प्रकार से ये फेरी रेड मोल्टन मैग्मा होता है, उसको लावा बोलते हैं, कमिंग आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। अब सरफेस पे आएगा तो ऑब्वियस बात है कि वो बाहर निकलेगा, ठीक है। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cool downs. ठंडा होगा, इतना गर्म है, तो because solids become solid, ठीक है। ये कूल होते ही क्या होता है,
सॉलिड बन जाता है, ठीक है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। आप देख सकते हैं कि जो सरफेस पे बनने वाली है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, आप बेसाल्ट किसका उदाहरण है, बार वाली का, एक्सट्रूसिव रॉक का, ठीक है। द दक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक। जो दक्कन प्लेटो है, दक्कन प्लेटो क्या है, सरफेस के ऊपर बना हुआ है, सरफेस के ऊपर बना होगा तो ऑब्वियस बात है कि वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होगी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होगी, इसका मतलब वो क्या है, बेसाल्ट है। अब देखते हैं कि समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक। मैंने बोला कि जो अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, उनको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। अब यहाँ क्या होता है कि एकदम से वो क्या है, एटमॉस्फेयर में आते ही क्या है, कूल्स डाउन हो जाता है रैपिडली। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर नहीं मिलता है, इसके कारण क्या है वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है और लार्ज ग्रेन के अंदर वो डिपॉजिट होता है। ये होता है वेरी फाइन ग्रेन के अंदर डिपॉजिट, इसको बोलते हैं बेसाल्ट और इसको बोलते हैं ग्रेनाइट। आपको एग्जाम के अंदर ये भी पूछेगा कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस रॉक के उदाहरण है, इग्नियस रॉक के उदाहरण है, ऑब्वियस बात है। और ये जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट में क्या डिफरेंट रहता है या फिर इनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो बेसाल्ट है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। Is an example of such rock. Grinding stones used to prepare paste, powder of spices and grains are made of granite. देखिए नेक्स्ट मूव ऑन, ये हो गया। कोई डाउट हो तो यहाँ पे जाइए, आई होप। और मैं पर्सनली आपको मेरा जो आईडी भी मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर क्या एक्चुअल में है, क्या डिस्कशन का मैटर क्या है, कमेंट में पूछिए। अगर मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं पर एवरी कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ। ये पहले चैनल को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट मूव ऑन। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। These smaller particles are called sediments. अब आपको यहाँ पे आना है वापस। अब क्या होता है कि ये मान लीजिए ये क्रस्ट है, अर्थ सरफेस है, ओके। यहाँ पे क्या हुई, इग्नियस रॉक बन गई, ठीक है, जैसे तैसे करके इग्नियस रॉक बन गई। लेकिन क्या है, लेकिन यस कहाँ गए, ठीक है, यहाँ पे लेकिन मामला होता है एक बार। देखिए कोई नदी है, कोई है रिवर, ठीक है, विंड फ्लो है, विंड फ्लो, ग्लेशियर फ्लो, और कह सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ये सब आप देखेंगे तो इनको क्या है, ये फैक्टर्स है। ये कुछ मैंने फैक्टर्स बताए। ये क्या है, रॉक को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं रॉक को, या फिर इसको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, कहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे। और धीरे धीरे ये क्या बन जाते हैं, ये इन प्रोसेस के अंदर क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट का मतलब समझते हैं आप, सेडिमेंट के मतलब ऐसे टुकड़े बन जाते हैं, उनको ना तो हम रॉक कह सकते हैं और ना ही कुछ यूजफुल टुकड़े होते हैं। तो ये सेडिमेंट उनके साथ क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि कभी कभार भूकंप वगैरह आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आने के बाद में क्या होता है, जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं या फिर ये धीरे धीरे ओशन के अंदर जाते जाते धीरे धीरे ये जमा हो जाते हैं कहीं न कहीं। अब अर्थक्वेक आने के बाद में क्या है, जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो हो सकता है कि नीचे मेंटल वाले पार्ट के अंदर चला जाए, या फिर ऊपर नीचे चट्टानें हो सकती है, ठीक है। उस टाइम में ये सेडिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, एक जगह दब जाते हैं, ठीक है। अगर आप सेडिमेंट के ऊपर दबाएंगे, जैसे कि ये एक सेडिमेंट की लेयर है, दूसरी वाली लेयर, तीसरी वाली लेयर, इस प्रकार से सेडिमेंट बनेगा। तो ये जो नीचे वाला है सेडिमेंट,
ये इसके क्या होगा, हाई टेम्परेचर को फॉलो करना पड़ेगा या फिर हाई टेम्परेचर को फेस करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट होता है, इसके साथ में क्या होता है, सेडिमेंट को जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में रहना पड़ता है तो ये धीरे धीरे क्या है, चट्टान का रूप ले लेता है। देखिए, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक्स एंड हिट ईच अदर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। जो स्मॉल फ्रेगमेंट है उनको हम बोलेंगे सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई विंड, हो सकती है, वाटर हो सकती है, एक्सेट्रा। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. These types of rocks are called sedimentary rock. आपको सिंपल सा एग्जांपल या फिर आप नाम से ही पता कर सकता है कोई बंदा कि सेडिमेंट्री रॉक क्या है, इग्नियस रॉक क्या है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। अब सेडिमेंट्री रॉक आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब सेडिमेंट से बनने वाली रॉक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सैंडस्टोन का एग्जांपल देखिए। जब सैंड स्टोन धीरे धीरे क्या है, सैंड जमा होती गई, इतना प्रेशर हुआ कि एज ए जो सैंड है वो स्टोन का रूप ले ले, तो ये होता है सैंड स्टोन। आपको एग्जाम्पल भी ऐसे दिखने को मिलेगा कि आप वास्तव में आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। इज मेड फ्रॉम ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, बारीक से दानों से मिलकर बना होता है सैंड स्टोन। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स of plants, animals and other microorganisms that once lived in on them, ठीक है। ये क्यों, ये जैसे कि कोई रॉक्स ट्रांसपोर्ट होके यहाँ डिपोजिट होती है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ कोई प्लांट हो या पेड़ पौधा हो, वो भी डिग्रेडेड होके यहाँ पे डिपोजिट हो चुका हो, तो इसके अंदर क्या है, फॉसिल्स आने की पूरी या फिर फॉसिल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो कौन सी रॉक के अंदर फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। नेक्स्ट मूव ऑन, इग्नियस रॉक। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। अब जब सेडिमेंट्री रॉक है, एज्यूम दैट ये सेडिमेंट्री रॉक है, इसको जब हाई प्रेशर की फेस करनी पड़ती है, हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर कब आएगा, जब ये कहीं अंदर तक कहीं न कहीं जमा होगी, डिपॉजिट होगी पृथ्वी के इनर साइड में, ठीक है। हाई टेम्परेचर इनको जब फेस करना पड़ता है तो ये धीरे धीरे क्या करती है, इनका जो रूप है धीरे धीरे चेंज हो जाता है। एज्यूम दैट कोई एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि कुछ ऐसी थिंग्स लीजिए, उसको इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रखिए कि वो धीरे धीरे एक्चुअल में चेंज हो जाएगी। उसका रीज़न है कि उनका जो टेम्परेचर वगैरह है, कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं और धीरे धीरे उनको चेंज होना पड़ता है फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक्चुअल में मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा, उसका जो फॉर्म है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब जो एक्चुअल में उसका फेस है वही चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो मटेरियल है वही सेम है। सैंडस्टोन है तो सैंडस्टोन ही रहने वाला, लेकिन उनका नाम वगैरह वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि जो कले होती है, कले मतलब गाद वगैरह, वो किसके अंदर, स्लेट के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। जो लाइम स्टोन है वो मार्बल के अंदर, देख सकते हैं, मार्बल के अंदर चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल में जो मार्बल किसका एग्जाम्पल है, मार्बल इज द मेटामॉर्फिक रॉक है। लेकिन जो ग्रेनाइट किसका उदाहरण, ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ द इग्नियस रॉक। कितना डिफरेंस है। कभी कभार हम समझ लेते हैं कि ग्रेनाइट और मार्बल एक ही चट्टान है, नो, देयर इज a huge difference in दोनों, ठीक है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, जो रॉक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रॉड्स, घर बनाने में, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, ठीक है। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स, ठीक है। स्टोन जो गेम्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, पिट्ठू है, ठीक है, आइपस्टॉक स्तूपा, ठीक है, और 5 स्टोन गिट्टी, ठीक है। ये सब क्या है, कुछ आप देख सकते हैं कि रॉक के यूजेस बताए गए। अब रॉक साइकिल क्या है, एक फैक्ट है कि देखिए ये सैंड स्टोन से बना हुआ है, कैसा होता है, सैंड की तरह ही दिख रहा है। कौन सा, रेड फोर्ट, और दूसरा ताजमहल है वो मार्बल से बनाया हुआ। मार्बल कौन सी चट्टान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये मार्बल है, वो है मेटामॉर्फिक
और ये वाली है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। इसका मतलब इग्नियस रॉक का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, होगा कहीं ना कहीं होगा, जरूर देखेंगे, ठीक है। अब रॉक साइकिल का बारे में पढ़ते हैं। रॉक साइकिल का मतलब क्या है, एक मोटा मोटा आपको मैं समझाऊं रॉक साइकिल क्या होता है, तो आई थिंक जो पहले डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये मैग्मा निकला बाहर, ठीक है, ये वाला मैग्मा, ठीक है, ऊपर बन के आया, ये लावा बना, ठीक है, यहाँ आके लावा बनने के बाद ये कूल हुआ, कूल होने के बाद ये कूलिंग कह सकते हैं, कूलिंग प्रोसेस। उसके बाद में ये इग्नियस रॉक के अंदर फॉर्म हुआ। इग्नियस रॉक के टूटा के वो क्या बन गए, सेडिमेंट। सेडिमेंट के अंदर जब जो प्रेशर वगैरह थोड़ा बहुत आता है तो वो क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर से गुजरना पड़ता है तो वो अपना रूप वगैरह सेंस करके एज मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक अब धीरे धीरे कितना, इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो ऑब्वियस बात है कि वो पिघलेगी। अब पिघलने के बाद में क्या होगा, पिघलने के बाद में वो वापस एज ए मैग्मा बाहर निकलेगी और मैग्मा बाहर निकलने के बाद वापस इग्नियस रॉक। इस प्रकार से ये जो रॉक का साइकिल चलता रहता है ये बना रहता है। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में हो रहा है, ये काफी लॉन्ग, इसको बोलेंगे हम काफी लॉन्ग प्रोसेस है। रॉक साइकिल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल ले लो, ठीक है, वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी कार्बोनेट वगैरह इसके अंदर ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफॉर्म होती रहती है। उसी प्रकार रॉक्स है, सेम मटेरियल है, कभी मैग्मा बनता है, कभी इग्नियस रॉक बनती है, कभी सेडिमेंट्स के अंदर और कभी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to becomes igneous rock। देखो जो molten magma है ठंडा होके igneous rock बनाता है। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to the form sedimentary rock। देखिए, when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change in metamorphic rock। अब metamorphic rock आ गए, ठीक है, किसके अंदर, प्रेशर और हीट के अंदर। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन एंड फॉर्म द मोल्टन मैग्मा। ये बस दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू रॉक, इग्नियस रॉक। तो ये है पूरा पूरा रॉक साइकिल। आई होप एक बार और समझा दूं, लोगों को नहीं समझ में आया होगा, एक थोड़ा अच्छे से समझाया। एज्यूम दैट ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ है, इसके अंदर ये क्या है, मटेरियल से कुछ। एज्यूम दैट ये है मटेरियल, इसको बोलेंगे मैग्मा। धीरे धीरे क्या होता है, इनके अंदर अर्थ के अंदर क्या होती है, गति होती रहती है। गति कैसे, ऐसे ऐसे जो मोशन होता रहता है, धीरे धीरे इसको क्या है, तोड़ देते हैं। यहाँ एक नली डक्ट बनती है, ठीक है, डक्ट से क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा आएगा, अब यहाँ से बाहर आएगा, यस ऐसे। ये बाहर आने से क्या है, ज्यादा पिघला हुआ होगा तो यहीं कहीं यहां तक आ जाएगा, ठीक है। यहां आने के बाद में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर या फिर प्रेशर का कहेंगे या फिर किसी का, ठीक है। यहाँ कूल डाउन होने के बाद में यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, यहाँ डिपॉजिट हो गया। धीरे धीरे ये एज ए टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है, ये बन के इनके सेडिमेंट, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स हो गए। आई थिंक यहां पे आ गया अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। अर्थक्वेक ना आया हो या फिर इसके अंदर ओशियन के अंदर ये दब गए हो, ओशियन, ठीक है। अब अर्थक्वेक आने के बाद ये सेडिमेंट वापस अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो अंडर प्रेशर आने से ये बड़े बड़े बन जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे क्या है, इसको बोलेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कुछ और डिफरेंसेस आते हैं। सेडिमेंट्री रॉक ग्रेट प्रेशर के अंदर थोड़ी बहुत गिरती है और वो बन जाती है इस प्रकार से, थोड़े और मजबूत बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोल देंगे मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, ठीक है।
अब मेटामॉर्फ इतनी हीट के अंदर जाएगी तो वापस पिघल जाएगी, पिघलने के बाद ये वापस कन्वर्ट हो जाती है मैग्मा के अंदर। तो ये साइकिल क्या है, रॉक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। ये है इग्नियस रॉक, और धीरे धीरे सेडिमेंट्स, अर्थक्वेक, और सेडिमेंट के बाद मेटामॉर्फिक, फिर मैग्मा। नेक्स्ट मूव ऑन। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ओके, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical property and definitive chemical composition। जो रॉक्स है वो अलग अलग मिनरल्स की बनी होती हैं। आई होप आपको लगभग समझ में आ गया, जैसे कि जो आयरन वाले मैग्नेटाइट वगैरह इनसे बनी होती रॉक वो काफ़ी कठोर होती है। इसी प्रकार से जब कोई सिलिका से बनी होती रॉक वो काफ़ी हल्की सी या फिर आसानी से टूट जाती है, ठीक है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड के लिए क्या है, मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री के अंदर आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह ये सब यूज होते हैं। दीज आर ग्लोसरीज, सॉरी एक्सरसाइज, आपको ये एक्सरसाइज करनी है एनसीईआरटी से। अगर कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट में पूछिए। और ये आज बताना ना भूले कि आप क्या कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की आपने या फिर एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और कोई डाउट है रिगार्डिंग तो मुझे आसानी से आप पूछ सकते हो एज इन कमेंट बॉक्स। ये देखो कुछ मटेरियल है, इसके अंदर कौन कौन सी रॉक्स वगैरह यूज हुई है, ये आपको एज एक फन टाइप एक्सरसाइज है, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इस लेवल की बेसिक से क्या है पढ़ सके। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।